नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मैं इस चैनल पर। दोस्तों, आप में से जो भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करते होंगे, तो आपके पास कैमरा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर साथ में आपके एक अच्छी फ्लैश नहीं है, तो कई बार फ़ोटोग्राफ़ी करना मुश्किल हो सकती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये मेरे देखिए 2 फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला फ़ोटो जो है वो एक फुल फ्रेम कैमरा कैनन 5 मार्क II से लिया हुआ फ़ोटो है, और दूसरा फ़ोटो जो है वो क्रॉप सेंसर कैमरा नाइकॉन D7200 से लिया फ़ोटो है। आप देखेंगे दोनों फ़ोटो में आपको अलग से डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि पहला कैमरा जो है फुल फ्रेम होते हुए भी उसकी फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं है जितने कि दूसरा कैमरा जो क्रॉप सेंसर का होते हुए भी उसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा डिटेल्स लिए हुए है। इसका कारण यही है कि कैनन का जो फुल फ्रेम कैमरा है उसके साथ में एक अच्छी फ्लैश नहीं लगी थी, या फ्लैश की सेटिंग अच्छी नहीं लगी थी, जो भी रीज़न हो, लेकिन प्रॉपर लाइट फ़ोटो तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि दूसरा कैमरा क्रॉप सेंसर होते हुए भी बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहूँगा, मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आप कैमरा रखिए अपने पास, जो भी कैमरा रखिए, लेकिन उसके साथ में आपके पास एक बहुत ही एक एफिशिएंट फ्लैश होनी चाहिए, और फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी की कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो ही आपकी फ़ोटोज़ अप टू द मार्क आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम, वैसे तो ये फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी का टॉपिक बहुत बड़ा है, सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी की पूरी ये डेडिकेटेड सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें आपको कम से कम 10-12 वीडियोस देखने को मिलेंगे। हर वीडियो में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सा भी कैमरा हो और आपके पास कोई सी भी फ्लैश हो, उसके साथ में आप अपर्चर सेटिंग अपने कैमरे में कितनी लगाएंगे कि आपका एक्सपोजर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। या मान लीजिए कि आपने अगर 100 फ़ोटो खींची है, तो 100 फ़ोटो को जब हम पन्ना पलटना शुरू करते हैं तो हर फ़ोटो में आपको एक जैसा एक्सपोजर नज़र आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी में एक्सपोजर कम है, किसी में एक्सपोजर ज़्यादा है, किसी में अंडर एक्सपोज्ड हो, किसी में ओवर एक्सपोज्ड हो। ऐसी पिक्चर जो है देखने में फिर बहुत बुरी लगती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके सारे फ़ोटोज़ के एक्सपोजर एक जैसे आने के लिए आपको क्या सेटिंग लगानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी फ्लैश को समझ लीजिए कि आपकी फ्लैश क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये फ्लैश एक छोटी फ्लैश है, एक ये मीडियम फ्लैश है, उसके बाद ये एक प्रोफेशनल फ्लैश है, और ये आपकी एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल फ्लैश है जिसमें कि सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो फ्लैश होती है उसमें 3 तरह की फ्लैश होती हैं। एक फ्लैश ऐसी होती है जो सिंपली हर ट्रिगर पे खाली स्पार्क करती हैं। दूसरी फ्लैश वो होती हैं जिसमें कि स्पार्क के साथ साथ में आप स्पार्क की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके निकलने वाली पावर, फ्लैश पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरी जो होती है ये TTL फ्लैश होती है। इसमें ये फ्लैश अपने आप फ्लैश की पावर को ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। तो ये तीनों तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लैशेस हैं, लेकिन फ्लैश का जो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि मेरे फ्लैश की कैपेसिटी कितनी है। चाहे वो ये छोटी फ्लैश हो या चाहे ये बड़ी फ्लैश हो, हर फ्लैश की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि बल्ब की मेजरमेंट होती है, कैपेसिटी की वॉटेज होती है, उसी तरीके से फ्लैश की कैपेसिटी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है उसको हम गाइड नंबर बोलते हैं। गाइड नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लैश 100 ISO के ऊपर 10 फीट के ऊपर कौन से अपर्चर पर एफिशिएंटली एक्सपोज कर लेगी, उसको उस फ्लैश का गाइड नंबर बोलते हैं। मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 फीट, ISO इज इक्वल टू 100, एंड जिस डायफ्राम, जिस अपर्चर के ऊपर करेक्ट एक्सपोजर आता हो, तो उस डायफ्राम को 10 फीट से मल्टीप्लाई कर देने पे जो प्रोडक्ट आता है वो उस फ्लैश का गाइड नंबर होता है। तो मान लीजिए कि आपकी फ्लैश का गाइड नंबर 80 है,
तो अगर आप 10 फीट से फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो सिंपली 80 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 आता है। आप अपने कैमरे में 8 अपर्चर लगा दीजिए, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट फ़ोटो आएगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके जो फ्लैश है उसका गाइड नंबर 120 है और अगर आप 10 फीट पे फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12। 12 का नियरेस्ट जो भी डायफ्राम आपके कैमरे में अवेलेबल हो उस डायफ्राम को आप अपने कैमरे में लगा दीजिए, बिल्कुल आपकी एक्यूरेट पिक्चर आएगी। अब मान लीजिए 80 गाइड नंबर की फ्लैश से आपको 20 फीट से फ़ोटो खींचना है तो कुछ मत करिए, सिंपली 20 को आपका जो गाइड नंबर है 80 को 20 से डिवाइड करिए तो 4 आता है। आप अपने कैमरे में 4 अपर्चर लगा दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आएगी। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जब भी आप गाइड नंबर को यूज़ करते हुए अपने कैमरे में अपर्चर सेट करेंगे तो आप जितनी भी फ़ोटो उस जगह पर खींचेंगे सारे फ़ोटो का एक्सपोजर आपको एकदम एक जैसा नज़र आएगा और ऐसी एक जैसे एक्सपोजर वाली पिक्चर्स देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब आपको अगर अपने गाइड नंबर को पता करना हो कि आपके फ़्लैश का गाइड नंबर कितना है तो नॉर्मली ये जितनी भी फ़्लैश आप परचेज़ करते हैं मार्केट से तो फ़्लैश का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर गाइड नंबर लिखा होता है। मान लीजिए अगर आपके पास फ़्लैश पुरानी हो गई है और आपको नहीं मालूम है कि आपके फ़्लैश का गाइड नंबर क्या है तो हम आपको बहुत आसान तरीका बताते हैं कि आप अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने फ़्लैश से 10 फीट की दूरी पे बिठा दीजिए, अपने कैमरे में आप 100 ISO फीड कर दीजिए और उसके बाद अलग अलग अपर्चर पर आप फ़ोटो लेना शुरू करिए। आपके कैमरे में जो भी रेंज हो 22 हो 16 हो, आप लाइन से फ़ोटो खींचना शुरू करिए। सबसे पहले 22 पे खींचिए, फिर 16 पे खींचिए, फिर f11 पे खींचिए, f8 पे खींचिए, f7.1 पे खींचिए, 5.6 पे खींचिए। आपको जिस भी अपर्चर पर बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर नज़र आती है उस अपर्चर को आप नोट कर लीजिए और उस अपर्चर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वैल्यू आती है वो आपका गाइड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको ये चीज़ करके दिखाते हैं। अभी मैंने अपने कैमरे को अपने जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से 10 फीट की दूरी पे ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया है। उसके बाद अब मैंने एक एक करके सेल्फ टाइमर लगाकर अपनी पिक्चर लेना शुरू किया है। तो देखिए ये सबसे पहली पिक्चर जो है मैंने ये f22 पे ली है। तो आप देख रहे हैं f22 पे मेरा फेस बिल्कुल डार्क हो गया है। तो नेक्स्ट पिक्चर उसके बाद मैंने f16 पे ली है। f16 पे भी मेरे को अभी करेक्ट एक्सपोजर नहीं मिला है। नेक्स्ट पिक्चर मैंने इसकी f11 पे ली है। 11 डायफ्राम पे मुझे पिक्चर थोड़ा सा ठीक लग रही है लेकिन हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। 11 के बाद हमने f8 लगाया तो f8 पे मुझे काफ़ी अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने इसमें f5.6 लगाया और f5.6 लगा के जो अभी पिक्चर ली है मैंने वो पिक्चर मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी ओवर एक्सपोज हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f5.6 पे थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है और f8 पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रा सा अंडर एक्सपोज सी लग रहा है। हालांकि f8 मुझे पसंद है क्योंकि f8 में ऑल्दो मेरा फेस ज़रूर डार्क है लेकिन बाकी के जो डिटेलिंग है मेरे शर्ट्स वगैरह वो बहुत अच्छी लग रही। बैकग्राउंड भी जो फ्लावर्स हैं पत्तियां हैं वो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये हर इंसान का अपना अलग अलग टेस्ट होता है या जिस क्लाइंट के लिए आप काम करने जा रहे हैं उसका भी टेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो आप इस तरह की 3 पिक्चर्स हमेशा अपने पास रखें कि आपके अलग अलग एक्सपोजर्स पे जो पिक्चर आती हैं वो अपने क्लाइंट को दिखाइए कि वो कौन सा टोन, कौन सा शेड, कैसा टिंच पसंद करता है, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से पिक्चर, जहां आपने बाकी डिटेलिंग पे ध्यान दिया तो हो सकता है कि फेस थोड़े से अंडर एक्सपोज हो जाएं और कुछ लोगों को अंडर एक्सपोज पिक्चर पसंद नहीं आती है। तो उसके हिसाब से उनको जो टेस्ट पसंद हो वो आप दिखा दीजिए कि आपका फेस अगर क्लियर होगा तो आपके बाकी डिटेल्स थोड़े से कम हो जाएंगे और अगर बाकी डिटेल्स आएंगे तो आपका फेस हो सकता है हल्का सा अंडर एक्सपोज हो जाएगा। तो आपको क्या पसंद है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि f8 के बाद f7.1 पे मेरा फेस थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट हो गया, ऑल्दो थोड़े से डिटेल कम हुए लेकिन
ऐसा है कि ये f7.1 वाला जो अपर्चर है वो एक मास पब्लिक को पसंद आएगा, तो आप इस 7.1 को फ्रीज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे फ्लैश का गाइड नंबर हो जाएगा f7.1 मल्टीप्लाइड बाय माई डिस्टेंस 10 फीट, तो 7.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 71। अब ये मेरे फ्लैश का गाइड नंबर हो गया। अब मैं अपने कैमरे को उठा के 15 फीट दूर रख दिया हूँ, तो देखिए क्या होता है। 15 फीट दूर रखने के बाद जब मैंने इस वाले सेम डायफ्राम लगाकर 7.1 लगाकर जब फ़ोटो खींचा, तो आप देखिए पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो गई। उसका कारण ये है कि अब मुझे अपने कैमरे में अपर्चर थोड़ा सा बड़ा करना था, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो अब मेरे जो फ्लैश का गाइड नंबर 7.1 है डिवाइड बाय 15, जो कि लगभग 5 के आसपास आता है, 5 से थोड़ा कम आता है, 4.8 के आसपास आता है। तो मैं अपने कैमरे में 4.5 अपर्चर लगा दूंगा, तो मेरी पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। अगर आपके कैमरे में 4.5 नहीं है तो आप 4 अपर्चर लगा दीजिए, तो भी पिक्चर आपकी ठीक ठाक आ जाएगी। तो मैंने अपने कैमरे में 4 अपर्चर लगा दिया और अभी आप देखिए मेरी पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है। तो ये तरीका है आपको अपर्चर कैलकुलेट करने का। मुझे अगर 20 पे जाके फ़ोटो खींचना है, 20 फीट पे फ़ोटो खींचना है, तो 7.1 के बाद हमने इसको 20 से डिवाइड किया, तो लगभग मेरा 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो 3 पॉइंट समथिंग मान लीजिए कि 3.5। अब मेरे कैमरे में 3.5, मेरे इस वाले लेंस में 3.5 का अपर्चर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हमारा ISO को 100 की जगह 200 कर देंगे और 4 ही लगा रहने देंगे। तो 4 अपर्चर पे हमने हमारा ISO 200 कर दिया, हमें पिक्चर क्लियर मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ तो ये क्लैरिटी आ गई कि हम अपने गाइड नंबर के हिसाब से हमारा जो अपर्चर कितना हमको कैमरे में लगाना है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब आप कहीं इवेंट शूट कर रहे हैं और आपको मनचाहा अपर्चर चाहिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप 20 फीट की दूरी से अपने किसी फ्लैश से एक ग्रुप शॉट ले रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्राइपॉड के ऊपर अपना कैमरा लगा देते हैं और दूर कहीं खड़े हो जाते हैं, तो लगभग हमें नॉर्मली 15 से 20 फीट की डिस्टेंस पे अपना कैमरा लगाने का मौका मिलता है। और पूरा एक हम अपना ग्रुप शॉट लेना चाह रहे हैं, तो ग्रुप शॉट लगाए और हमारी मान लीजिए कैपेसिटी फ्लैश की खाली 71 गाइड नंबर की है, तो हमने अगर मान लीजिए 20 फीट से कैमरे में फ़ोटो लेनी चाहिए, तो क्या होगा, जब हम 4 अपर्चर लगाएंगे तो पिक्चर हमारी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। अंडर एक्सपोज हो जाएगी इसलिए क्योंकि हमें तो वहाँ पे 3.5 लगाना चाहिए था, 3 पॉइंट मेरे कैमरे में है नहीं, हमने 4 लगा के खींचा, तो पिक्चर मेरी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ISO को 200 कर देंगे। तो जैसे ही हमने 200 ISO लगाया तो मेरी पिक्चर ठीक आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि मेरी शार्पनेस कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि 4 डायफ्राम के ऊपर मुझे शार्पनेस अच्छी नहीं मिलेगी। कोई फोकस में होगा, कोई फोकस में नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, हम चाहेंगे कि हमारा F नंबर थोड़ा छोटा हो जाए, सो दैट हमें ज़्यादा अच्छी शार्पनेस मिले। तो 4 की जगह हम 5.6 लगाना चाहेंगे। तो जब हम 5.6 लगाना चाहेंगे तो हमें, चूँकि हमने एक स्टॉप अपर्चर को छोटा किया है, तो हमें एक स्टॉप हमारा ISO को बड़ा करना पड़ेगा। तो हमें जहाँ हमने 200 लगाया था उसकी जगह हमको 400 करना पड़ेगा। और उसी की तरह से अगर मान लीजिए जैसे जैसे हम अपर्चर अपना छोटा करता जाएंगे, कि मान लीजिए हमें अच्छी डेप्थ चाहिए, मान लीजिए हमें 7.1 पे खींचना है या हमें 8 पे खींचना है, तो उसके हिसाब से हम अपना ISO भी बढ़ाते जाएंगे। ISO और अपर्चर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको F स्टॉप नंबर का रिलेशंस बोलते हैं। इसके ऊपर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि किस अपर्चर पे कैसे कैसे आपको अपर्चर और शटर स्पीड और ISO का क्या रिलेशन होता है, क्या एक स्टॉप वैल्यू होती है, स्टॉप में कैसे कैसे अपर्चर चेंज होता है, कैसे कैसे ISO चेंज होता है। इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको
गाइड नंबर के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। गाइड नंबर को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गाइड नंबर का मतलब ये है कि वो अपर्चर जिस डिस्टेंस पे आपको 100 ISO पे करेक्ट पिक्चर मिल जाती है, उस अपर्चर को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फिगर आता है वो आपका फ्लैश का गाइड नंबर होता है। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग हमेशा 10 फीट चूज़ करते हैं और 100 ISO चूज़ करते हैं। तो 100 ISO पर 10 फीट के ऊपर जिस डायफ्राम के ऊपर आपकी पिक्चर एक्यूरेट आती है, उस डायफ्राम को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो उस फ्लैश का गाइड नंबर फीट में होता है 100 ISO के ऊपर। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो फ्लैश के बॉक्स होते हैं उस पर फ्लैश का गाइड नंबर लिखा रहता है, तो उसके आगे यूनिट क्या लिखी है वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये यूनिट मीटर्स में लिखी रहती है, तो मान लीजिए वो 30 मीटर्स लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे फ्लैश का गाइड नंबर कम है, मेरे फ्लैश का गाइड नंबर अच्छा है। 30 मीटर का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट वो 100 फीट पे काम करेगी, 100 फीट तक उसकी रेंज रहेगी फ्लैश की। तो आप 100 फीट पे मतलब आप 100 फीट के ऊपर जो आपका गाइड नंबर आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आप जहाँ भी बात कर रहे हैं, जैसे 20 फीट है तो 100 फीट की दूरी पे आप 5 अपर्चर के ऊपर पिक्चर खींच सकते हो उस वाले फ्लैश से। तो इसलिए आपको फ्लैश का जो गाइड नंबर रीड करते हैं तो यूनिट देखना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जब हम फ्लैश खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमें किस गाइड नंबर की फ़्लैश लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करिए 100 फीट एंड अबव की फ़्लैश अगर मिले आपको तो प्रोफेशनल वर्क आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। 72 गाइड नंबर की फ़्लैश में भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं। ये फ़्लैश नॉर्मली 7-8 हज़ार के रेंज में आती है, लेकिन वहीं उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि 10 फीट पे आपको उसमें 71 की जो गाइड नंबर रहेगी उसमें 10 फीट पे मैक्सिमम आपको 7.1 मिलेगा। लेकिन 10 फीट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नॉर्मली ऐसे बड़े ग्रुप हमें 20 फीट पे लेने पड़ते हैं, तो उस केस में आपको 4 अपर्चर या 3.5 अपर्चर इस तरह का अपर्चर लगाना पड़ सकता है, जिसमें कि आपको डेप्थ थोड़ी सी कम मिलेगी। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा गाइड नंबर की फ़्लैश रहेगी उसमें आप छोटे अपर्चर लगाकर ग्रुप शॉट्स वगैरह बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो आपको क्योंकि डेप्थ अच्छी मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नाइट के समय में हम दूर से ही जैसे बारात की फ़ोटो खींच रहे हैं, बारात की फ़ोटो जब आप खींचेंगे पूरे प्रोसेशन की तो करीब करीब आप 15-20 फीट से हमेशा फ़ोटो खींचते हैं। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी फ्लैश के अंदर होनी चाहिए कम से कम कि आप 7.1 या 5.6 अपर्चर लगाकर फ़ोटो खींच सके। क्योंकि होगा क्या कि फ़्लैश की लिमिटेशन की वजह से कभी कभी आपको 4 या 3.5 या कई बार 2.8 अपर्चर लगाना पड़ जाता है। तो ऐसे अपर्चर में कोई 1-2 लोग तो फोकस में आ जाएंगे और बाकी बड़ा आगे पीछे का जो ग्रुप होता है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो ऐसी फ़ोटो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश करिए आप जब भी फ्लैश खरीदिए प्रोफेशनल वर्क के लिए तो आपकी फ़्लैश 100 गाइड नंबर से ऊपर होगी, तो आपके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये गाइड नंबर का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे आपको आने वाले समय में अपनी फ़्लैश ख़रीदने में या जो फ़्लैश आप यूज़ कर रहे हैं उसका अपर्चर कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने जो दूसरे दोस्त हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा, सो दैट उनकी भी नॉलेज में थोड़ी सी इजाफ़ा होगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में फ़्लैश से रिलेटेड करीब हम 10 वीडियोस और बनाएंगे, जिसमें हम आपको बाउंस फ्लैश के बारे में बताएंगे, हम आपको टीटीएल फ्लैश के बारे में बताएंगे, हम आपको फिल इन फ्लैश के बारे में बताएंगे और ऐसे तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं फ्लैश के ऊपर। क्योंकि फ्लैश अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कम से कम बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है किसी भी फ़ोटोग्राफ़र को। तो हम कोशिश करेंगे कि फ़्लैश के बारे में हमें जितना कुछ भी आता है वो हम सब कुछ आपके साथ में साझा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ। आगे भी हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ फ़्लैश के बारे में बना के दिखाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।